सोचिए आधी रात का वक्त है। एक स्टूडेंट है, परेशान हाल, किताबों के एक बड़े से ढेर में घिरा बैठा है और उसके सामने एक देव हैकल किताब रखी है, इंडस्ट्रियल फार्मेसी। और इस किताब का एक चैप्टर ड्राइंग यानी खुश्क करना उसे किसी अफरीद की तरह घूर रहा है। एकदम पहाड़ जैसा लग रहा है। वो मायूसी से अपने लैपटॉप को देखता है और बस यही सोचता है, कोई तो मुझे ये सारा इल्म आसान उर्दू में समझा दो, मुझे इसका माहिर बना दो। तो फिक्र की कोई बात नहीं, आज हम इसी अफरीद को मिलकर शिकस्त देंगे। चलें तो इस मुहिम का आगाज करते हैं। किसी भी जंग में पहला कदम क्या होता है? ये ही कि अपने दुश्मन को समझा जाए। मतलब ये खुश करना या ड्राइंग आखिर है क्या, और फार्मेसी की दुनिया में इसकी इतनी अहमियत क्यों है? तो सबसे बुनियादी बात, ड्राइंग का मतलब है गर्मी का इस्तेमाल करके किसी भी चीज़ से माया जैसे पानी को हटाना। इस अमल में वो माया बुखारात में बदल जाता है। बिल्कुल सादा अल्फाज में कहें तो चीज़ों को सुखाना। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये इतना ज़रूरी है क्यों? ये सिर्फ पानी निकालने का नाम नहीं है। ज़रा सोचें, टैबलेट्स और कैप्सूल्स बनाने के लिए हमें खुश्क दानों यानी ग्रैन्यूल्स की ज़रूरत होती है। खुश्क करने से दवाओं का वज़न और हजम कम हो जाता है, जिससे उन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजना और स्टोर करना बहुत आसान हो जाता है। और सबसे अहम बात, ये दवा को फफूंदी और बैक्टीरिया से बचाकर महफूज रखता है, जिससे उसकी उम्र और असर दोनों बढ़ जाते हैं। अच्छा जी, अब वक्त है इसके पीछे छुपी साइंस को समझने का। इसे यूं समझ लें कि हम किसी कदीम ज़बान के खुफिया कोड को तोड़ने जा रहे हैं, जिस पर महारत हासिल करना ही असल कामयाबी है। और ये है वो खौफनाक मुसावात, वो फॉर्मूला जो किताब से निकलकर किसी भी स्टूडेंट के होश उड़ा सकता है। DW/θ बराबर है, अरे बाप रे, ये देखकर तो किसी का भी सर घूम जाए। लेकिन इस पेचीदा फॉर्मूले का आसान मतलब क्या है? दरअसल ये हमें सिर्फ 4 सीधी साधी बातें बता रहा है। किसी चीज को तेजी से सिखाने के लिए या तो गर्मी बढ़ा दें, हवा का बहाव तेज कर दें, आसपास की हवा को मजीद खुश्क कर लें, या फिर जिस चीज को सिखा रहे हैं उसकी तह पतली कर दें। बस वो सारा खौफनाक रियाजी असल में इन 4 उसूलों का ही मजमुआ है। चलें अब इस पूरे अमल को एक बड़ी जंग के तौर पर देखते हैं। एक ऐसी जंग जिसके 5 मराहल हैं। ये नमी की पिस्पाई की एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। ये है इस पूरी जंग का नक्शा, जिसे ड्राइंग कर्व कहते हैं। ये इब्तदाई तैयारी यानी AB से शुरू होता है, फिर असल लड़ाई एक मुस्तकिल रफ्तार BC से लड़ी जाती है, फिर दुश्मन कमज़ोर पड़ता है CD, फिर और ज़्यादा कमज़ोर DE, और आखिर में तवाज़ुन यानी E पर आकर जंगबंदी हो जाती है। अब इस जंग का सबसे अहम मरहला है कांस्टेंट रेट पीरियड यानी BC। इसमें होता यह है कि सतह पर मौजूद पानी तेजी से बुखारात बनता है और अंदर से पानी उसी रफ्तार से उसकी जगह लेता रहता है। सब कुछ एक मुस्तकिम रफ्तार से चल रहा होता है। लेकिन फिर आता है पॉइंट C, जिसे क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट कहते हैं। समझ लें कि ये जंग का टर्निंग पॉइंट है। यहां सतह पर खुश्क धब्बे नजर आना शुरू हो जाते हैं और खुश्क होने की रफ्तार भी कम होने लगती है। मतलब अब हिकमत अमली बदलने का वक्त आ गया है। तो यहां एक बहुत जरूरी नुक्ता यह है कि एक हकीकी माहिर अपने दुश्मन की नौयत को समझता है, क्योंकि हर ठोस चीज एक ही तरह से खुश्क नहीं होती। और यहीं पर इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट या EMC का तस्वुर सामने आता है। ये वो पॉइंट है जहां मटेरियल अपने इर्द गिर्द की हवा के साथ एक तवाज़ुन में आ जाता है। मतलब अब ना वो मजीद नमी खोएगा ना ही हासिल करेगा। इसके बाद उसे खुश्क करने की कोशिश करना सिर्फ तवानाई का ज़ाया है, यानी खेल खत्म। हमारे सामने 2 किस्म के दुश्मन हैं। एक हैं दानेदार या क्रिस्टलाइन ठोस, जिनमें पानी बस सतह पर ही होता है, इसलिए वो जल्दी और आसानी से खुश्क हो जाते हैं। दूसरे हैं बेशकल यानी एमॉर्फिस ठोस, जिनमें पानी अंदर गहराई में फंसा होता है। इनसे नमी निकालना एक लंबी और पेचीदा लड़ाई है। जाहिर है दोनों के लिए मुख्तलिफ हिकमत अमलियों की जरूरत होगी। अच्छा, अब जबकि हमने दुश्मन को समझ लिया है, तो आइए अपने हथियारों के गोदाम यानी आमरी का रुख करते हैं। याद रहे, मुख्तलिफ किस्म के ड्रॉयर्स सिर्फ मशीनें नहीं हैं, बल्कि हर मेयाज के लिए मखसूस हथियार हैं। सबसे पहले है ट्रे ड्रायर। इसे हम अपनी भरोसामंद ढाल कह सकते हैं। यह इंडस्ट्री का एक बुनियादी और बहुत काबिल एतमाद हथियार है। ये काम कैसे करता है? बहुत सादा। मवाद को ट्रे पर फैलाकर एक कैबिनेट में रख दिया जाता है, जहां गर्म हवा गर्दिश करती रहती है। यह हर तरह के काम के लिए मुफीद और कम लागत वाला है, जो इसे एक भरोसेमंद ढाल बनाता है। लेकिन इसकी एक कमजोरी भी है, ये सुस्त है और इसमें मेहनत ज्यादा लगती है। और इसके मुकाबले में है फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। यह है एक
तूफानी हमला। ये तेज रफ्तार और फैसलाकुन फतह के लिए एक बहुत ही मुतहर्रिक और ताकतवर हथियार है। ये कैसे काम करता है? नीचे से ऊपर की तरफ हवा का तेज बहाव दानेदार ठोस चीजों को हवा में ऐसे मुअल्लक कर देता है जैसे वो कोई उबलता हुआ माया हो। ये इंतहाई तेज और मौसर है जिससे चीजें एक जैसी खुश्क होती हैं। इसकी असल ताकत इसकी रफ्तार है। तो इस सब से हमने क्या सीखा? यही कि खुश्क करना सिर्फ पानी हटाना नहीं है, बल्कि उस पर महारत हासिल करना है। जब आप इसके पीछे के उसूलों को समझ जाते हैं तो आप पूरे अमल को कंट्रोल कर सकते हैं। और बस देखते ही देखते वो खौफजदा स्टूडेंट अब एक पुरएतमाद माहिर बन चुका है। और वो दिवाहिकल किताब, वो तो शिकस्त खुर्दा ज़मीन पर पड़ी है। सिफर से माहिर बनने का सफ़र मुकम्मल हुआ।